अध्यात्म सरोवर ग्रंथ में हम पिछले पाठ में चर्चा किए परिणाम दुख के विषय में। योग दर्शन के दूसरे पाद में एक सूत्र आता है, परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखम एव सर्वम विवेकिनः। इसका अर्थ है, संक्षेप में बता दे रहा हूँ। संसार में 4 प्रकार के दुख प्रत्येक व्यक्ति वस्तु स्थान के पीछे छिपा हुआ है। एक सुख मिलता है, उसके पीछे 4 दुख मिलता है। सांसारिक जो भी वस्तुएं हैं, कोई भी व्यक्ति है अथवा स्थान है, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं? सबके पीछे सुख ही सुख दिखता है हमको, लेकिन उसके पीछे जो दुख छिपा रहता है वो दृष्टि हमारी नहीं हो पाती। और जिनका ये दृष्टि हो गया वो क्या है? विवेकी है, ज्ञानी है, तत्वज्ञान से युक्त है, बुद्धिमान है। और ये वास्तविकता है, हमको तो मिलता है, हमको व्यवहार में मिलता रहता है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। एक बार आया फिर चला जाता है, फिर दूसरे में अलग अलग परिणाम दुख में कभी ग्रसित हो जाते हैं, कभी ताप दुख से, कभी संस्कार दुख से, कभी गुणवृत्ति विरोध दुख से। ऐसे अलग अलग दुखों से हम ग्रसित होते रहते हैं, कभी ना कभी इसमें चपेटे में आते रहते हैं और पिसते रहते हैं हम, लेकिन उनका स्वरूप पता ही नहीं है। जब पता लग जाएगा तो क्या लाभ होगा? पता लग जाने पर व्यक्ति बहुत सावधान हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा, और कहते हैं ना, फूंक फूंक के चलना। हमारे एक उड़िया भाषा में बोलते हैं कि हाथे माप कर चाखंड चलना, मतलब एक हाथ माप के एक जो होता है ना उतना चलना। बहुत मतलब सावधानी से वो चलता है। कोई भी व्यक्ति से संपर्क करेगा तो थोड़ा सा सुख मिलेगा, उसके पीछे फिर दुख। कोई भी वस्तु का हम भोगते हैं, उसके पीछे फिर दुख। तो ये सब छुपा हुआ रहता है। तो सावधान होकर फिर बहुत संभाल के जितना अति आवश्यक है उतना वो प्रयोग करता है। तो परिणाम दुख, पहला दुख हम कल विचार किए। कोई भी वस्तु को हम भोगते हैं तो उसको यदि थोड़ा सा अधिक मात्रा में भोग लिए तो क्या हो जाता है? उसमें परिणाम दुख मिल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, कोई अच्छे हलवा बना है, गाजर का हलवा है, कोई लड्डू बना है, बढ़िया बेसन की लड्डू है, कोई बहुत रसगुल्ला है, कोई भी बढ़िया जलेबी आदि हैं। हमको अच्छा लगता है खाने के लिए। मीठा किसको पसंद नहीं? सबको पसंद है। तो उसमें क्या होता है, हमारे खाने की कैपेसिटी है 100 ग्राम और हम खा लेते हैं कितना? 200-250 तक चले जाते हैं। कोई 300 तक भी खा लेता है, 300 ग्राम तक। फिर खा तो लेता है उस समय, खाने के बाद फिर साथ साथ दुख गले लग जाता है। दुख में फिर हम ग्रसित हो जाते हैं। उसके कारण क्या होता है? पहले पेट फूलता है, सिर दर्द होता है। मुनि जी गेट को दे दिए। पेट दर्द होता है, सिर दर्द होगा, फिर कब्ज हो जाएगा, रात को नींद ठीक से नहीं आएगी। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार से हमको फिर दुख से हम ग्रसित हो जाते हैं उससे। यह परिणाम दुख। आगे देखिए ताप दुख के विषय में, पृष्ठ संख्या 198, 198, अध्यात्म सरोवर पुस्तक। ताप दुख, विद्यमान सुख या सुख साधनों के भोग में कोई बाधा आ जाने पर अथवा सुख या सुख साधनों के दूर हो जाने पर, छीन जाने पर या नष्ट हो जाने पर जो व्याकुलता होती है वह ताप दुख कहलाता है। फिर से देखिए, विद्यमान सुख या सुख साधनों के भोग में कोई बाधा आ जाए अथवा सुख साधन कोई दूर हो जाने की संभावना हो, छीन जाने का दिखाई दे, व्याकुलता हो, तो ये क्या है? इसके छीन जाने के लिए जो व्याकुलता होती है ताप दुख है। सांसारिक पदार्थों के उपभोग के लिए उनकी प्राप्ति, वृद्धि अर्थात संग्रह के साथ साथ उनकी रक्षा भी अनिवार्य है। इस स्थिति में अनेकों बाधाएं जड़ चेतन के रूप में आ जाती हैं। अपने इस भोग की रक्षा में अनुकूल साधनों में व्यक्ति राग भी रखता है तथा उसके लिए अधर्माचरण भी कर लेता है। प्रतिकूल बाधकों में द्वेष करता है तथा अधर्म पूर्वक उसके विनाश के लिए प्रयत्न भी करता है। एक के हित के लिए दूसरे का अहित भी करता है। इससे उसको दुख उठाना पड़ता है। जब व्यक्ति इन बाधकों को हटाना चाहता है और उसमें सफल नहीं होता है तो
और भी दुखी हो जाता है। कोई भी सुख मिलता है, मान लीजिए उसको अधर्मपूर्वक प्राप्त करना चाहता है, और फिर जो प्राप्त नहीं होता है अथवा प्राप्त होकर छिन गया तो फिर दुखी होता रहता है। असफल हो जाते तो और भी दुखी होता है। तो प्रत्येक वस्तु से संबंधित कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। यह ताप दुख है, चिंता बनी रहना। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अनिवार्य इच्छा पूर्ति को लेकर चलता है, किंतु जब वहाँ देश काल परिस्थिति के कारण असफलता मिलती है तब दुखी होता है। जैसे कि प्रचुर फसल की अनिवार्य कामना वाले कृषक के मन में सदा भय बना रहता है, कभी अनावृष्टि ना हो जाए, सूखा ना पड़ जाए, अधिक वर्षा ना हो जाए, बाढ़ ना आ जाए, कोई कीड़े पक्षी आदि फसल ही नष्ट कर दें, कोई चोर फसल ना चुरा कर काट ले। इसी प्रकार उद्योग धंधा वाले को ताप दुख सताता रहता है, कहीं उत्पाद में बाधा ना आ जाए, माल ही ना बिके, कम ना पड़ जाए, कर्मचारी हड़ताल ना कर दे, सरकार कोई अनुचित कर या दबाव ना लगा दे। नेताओं का तो कहना ही क्या, उनको तो हार जीत, असमर्थन, भंडाफोड़ का दुख तो भूख प्यास की तरह स्वाभाविक रहती है। मृत्यु का भी भय सर्वाधिक रहता है। इसी प्रकार विद्वानों को मान अपमान, अशिष्ट अकुलीन शिष्य, दान दक्षिणा तथा आदर्शहीनता का भय बना रहता है। माता पिता को संतानों के प्रति ताप दुख का होता है, कहीं बिगड़ ना जाए, अलग ना हो जाए, मुझे ही ना पृथक कर दे, रोगी अंगहीन ना हो जाए, समाज में पीछे दब्बू ना हो जाए। परिवार या संबंधियों को किसी सदस्य के बाहर जाने पर भय होता है कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए, अपहरण ना हो जाए, कहीं और ना चला जाए। माता पिता को घर बैठे विवाह योग्य पुत्र पुत्रियों के विषय में चिंता रहती है, पता नहीं कैसा घर वर मिलेगा, संबंध टूटेगा या रहेगा, क्या लेगा क्या देगा, कैसे निपटारा होगा, आदि आदि। ये जो भय बना रहना है ये क्या है? ताप दुख। अति सूक्ष्म तथा अधिक व्यवहारिक है यह ताप दुख। सामान्य व्यक्ति को तो पकड़ में ही नहीं आता। व्यक्ति यात्रा में यान की प्रतीक्षा में संतप्त रहता है, पता नहीं कब गाड़ी आएगी, जगह मिलेगी या नहीं, चढ़ भी पाएंगे या नहीं, साथ वाला कहीं छूट ना जाए। परीक्षा काल में विद्यार्थियों को चिंता लगी रहती है, पता नहीं कैसा प्रश्न पत्र आएगा। उस प्रश्न को तो देखा भी नहीं था, उसको तो पढ़ा भी नहीं, वह तो समझ में भी नहीं आया था, कहीं वही ना आ जाए, उत्तीर्ण होऊंगा या नहीं, उच्च श्रेणी प्राप्त होगी या नहीं। व्यक्ति को अपने जीवन अर्थात शरीर के विषय में ताप दुख होता है, कहीं कुरूप ना हो जाऊं, कहीं रोगी ना हो जाऊं, वृद्ध असमर्थ अपाहिज साधनहीन ना हो जाऊं, पिछड़ ना जाऊं। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थलों में भिन्न भिन्न कारणों से व्यक्ति अनेक प्रकार से ताप दुख से पीड़ित होता रहता है। तो देखिए, सबको ले लिए, इसमें माता पिता को ले लिए, विद्यार्थियों को ले लिए, राजनेता को ले लिए, सब आ गए इसमें। तो इन व्यक्तियों ने ऐसे ऐसे सब चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, भयभीत होते रहते हैं। और ताप दुख का उदाहरण क्या लेंगे? मान लीजिए कोई नया मोबाइल लिया है, तो मोबाइल लेने से पहले सोचता है कितने में फ़ोन लूँ, अधिक महंगा लोग तो कोई चोरी कर दिया तो, कहीं पानी में गिर गया तो, कोई चुरा के ले लिया तो, आदि आदि सब सोचता रहता है। ऐसे ही कोई कार लेना चाहे तो सोचता है कार लूँगा, यदि पड़ोसी मांग के ले गया, फिर मांग के लेके जाएगा तो तेल भरेगा कि नहीं भरेगा, फिर कहीं लेके पार्किंग करेगा, कहीं ठोक ना दे रास्ते में, कहीं पार्किंग करेगा वहाँ पर भी कोई आसपास में खरोच ना आ जाए। ऐसे सोचते हुए व्यक्ति जो दुखी होता रहता है, ये ताप दुख है। घर में मान लीजिए कोई अच्छे मिठाई हलवा आदि बना हुआ है, बच्चे कोई मेहमान मान लीजिए घर में आ गए, बच्चे क्या सोचेंगे, कहाँ से आ गए, आज ही आना था क्या उनको, हमारा भाग तो खा लेंगे। तो ये जो सुख छीनने की जो संभावना रहती है ना, वो ये क्या है? ताप दुख है। मान लीजिए हम किसी कमरे में अकेले रहते हैं, कोई दूसरे आ गए, कोई मेहमान आ गए, कोई आ गए, फिर साथ में रहना पड़े, तो फिर वही चिंता हो जाती है, पता नहीं वो व्यक्ति क्या करेगा, फिर मेरी साधना भी भंग हो जाएंगी, फिर कैसे कैसे क्रियाएं करेंगे, मेरे को बाधा उपस्थित करेंगे। तो हर जगह संसार में यह स्थितियाँ होती है। ये क्या है? ताप दुख है, भय बना रहना। परिणाम दुख, ताप दुख के बाद आगे है संस्कार दुख। जिस कारण से व्यक्ति
सुख या सुख साधनों को देखते ही उसे पुनः भोगने के लिए व्याकुल हो जाता है, उससे रहा ही नहीं जाता, वह संस्कार दुख कहलाता है। जैसे मिठाई को देखते ही मुंह में पानी भर जाना, उसे खरीदने खाने के लिए तत्पर हो जाना तथा ना मिलने पर मन मार कर रह जाना। जब व्यक्ति किसी अनुकूल पदार्थ का भोग करके उससे सुख लेता है तो उसके चित्त पर इस सुख भोग की एक छाप पड़ जाती है। कालांतर में उसी प्रकार के पदार्थ को देखने मात्र से पुनः उससे सुख लेने की कामना जागृत हो जाती है। बार बार लालसा की तरंगे व्यक्ति को आंदोलित करने लग जाती है। जब तक वह वस्तु सामने नहीं थी, उससे संबंधित विचार सामने नहीं आ रहे थे, किंतु वस्तु के समक्ष आते ही विचार उठने लग जाते हैं। इसी प्रकार किसी प्रतिकूल वस्तु से जिससे व्यक्ति पहले दुख भोग चुका है, उसके सामने आते ही भयभीत हो जाता है, विचलित हो जाता है, उसकी शांति भंग हो जाती है, उसके परिहार के लिए भाग दौड़ पड़ता है, प्रारंभ कर देता है। भागो भागो यहाँ से, कहाँ से आ गया ये। यह सब संस्कारों के कारण होता है। जब तक आलंबन स्वरूप वस्तु सामने नहीं आती, तब तक ये संस्कार चित्त में सोए पड़े रहते हैं। तब तक इस प्रकार के विचार भी नहीं आते हैं, किंतु वस्तु के सामने आते ही संस्कार भाग जाते हैं, जाग जाते हैं संस्कार, तथा व्यक्ति को प्रेरित करने लग जाते हैं, खाओ, इसको भोग लो, इस सुख को ग्रहण कर लो, अथवा इससे प्रतिकूल हो तो भागने की। संस्कारों से प्रेरित व्यक्ति अनुकूल वस्तुओं से पुनः पुनः सुख लेता है तथा प्रतिकूल वस्तुओं से पुनः पुनः भयभीत रहता है, चिंतित रहता है। तो ये क्या है? संस्कार दुख। संस्कार दुख से इस प्रकार व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। तो हम देख सकते हैं अपने जीवन में कहाँ कहाँ हम किस किस आलम्बन से युक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार उसके चित्त पर सुख दुख की परतों पर परतें बनती चली जाती हैं। इन संस्कारों की बहुलता के कारण व्यक्ति क्षणिक सुखद वस्तु के अति प्रतिकूल होने पर भी उसे छोड़ना नहीं चाहता है, अथवा छोड़ना चाहता हो भी नहीं छोड़ पाता है। जैसे जुआ, बीड़ी, शराब, अश्लील दर्शन आदि कुकर्म है, तथा यज्ञ, दान, परोपकार आदि उत्तम धर्माचरण जो कि प्रारंभ में पुरुषार्थ साध्य होने से कुछ कष्टदायक होते हैं, उनको दुखद समझकर ग्रहण कर नहीं पाता है। प्रतिकूल अथवा न्यून संस्कारों के कारण ऐसा होता है। ये बातें सामान्य व्यक्ति को समझ में ही नहीं आती। ये जो संस्कार पड़ता है ना, पहले तो समझ में ही नहीं आता। वह तो संस्कारों से प्रेरित होता हुआ उन्हीं सुख दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों को करता चला जाता है तथा पुनः पुनः उसका फल भोगता जाता है। एक दुख को निपटाने के लिए दूसरे दुख के उत्पादक कारणों को पकड़ लेता है, जिससे पुनः दुख आ टपकता है। मिथ्या ज्ञान के कारण व्यक्ति छोड़ने योग्य विषयों को भी पकड़ता जाता है। मैं और मेरे के चक्र में फंसता हुआ उसी प्रकार के कर्म अनुष्ठान में तत्पर रहता है तथा संताप की धधकती ज्वाला में प्रविष्ट होता चला जाता है। जीवन, मृत्यु, धर्म, अधर्म, सुख दुख से कभी भी निवृत्त नहीं हो पाता है, इससे ही ग्रसित रहता है। योगी व्यक्ति जानता है कि वर्तमान में सुख देने वाले ये जो विषय दिख रहे हैं हमको सामने, कालांतर में दुख दिए बिना नहीं रहेंगे, पूरा पीस के ही रहेगा हमको ये दुख। ये जो सुख अभी दिख रहा है ना हमको सामने, ये फिर 4 प्रकार के दुख देगा और हमको लहूलुहान कर देगा पूरा। अतः वे क्षणिक सुख साधन उसे दुखी प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार मकड़ी का जाल आँख में पड़ जाए तो बहुत दुख देता है, परंतु पैर या शरीर अन्य भागों पर पड़ने पर पीड़ित नहीं करता है, वैसे ही चक्षु के समान कोमल संवेदनशील योगी व्यक्ति को ये सांसारिक पदार्थ दुखद प्रतीत होते हैं। जो मैं बताता हूँ ना, एक बुद्धिमान कौन है, ज्ञानी कौन है, ये पंक्ति यहाँ पर है। अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान। वास्तविक ज्ञानी विद्वान वही है कि जिसको थोड़ा सा भी उसके जीवन में दुख आया अथवा कोई दोष आया तो उसको तुरंत हटाना चाहता है। जैसे आँख का गोलक है, यहाँ लिखा ना, चक्षु के समान जो कोमल संवेदनशील होते हैं योगी व्यक्ति।
आँख में कुछ पड़ जाए तो तुरंत वो आँख निकालना चाहता है। ऐसे ही योगी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति थोड़ा सा भी यदि जीवन में दुख आ गया अथवा कोई दोष आ गया, उसको उस रखना नहीं चाहते, क्योंकि ये दोष एक भी यदि आ गया तो हमको दुख दे के ही छोड़ेगा, बहुत कष्ट देता है, ध्यान काल में भी और पूरा जीवन में दुखदायी हो जाता है। दुख से फिर हम ग्रसित हो जाते हैं, फिर उसका संस्कार बनता रहता है। तो चक्षु के समान कोमल संवेदनशील योगी व्यक्ति को ये सांसारिक पदार्थ दुखद प्रतीत होते हैं, जो भी सांसारिक पदार्थ हैं, तथा पेड़ आदि के समान कठोर स्थूल बुद्धि वाले सामान्य जन को इनके दुखद स्वरूप को अनुभूति नहीं होती, भोगते रहते हैं, अलग अलग साधनों को, व्यक्तियों को और स्थान को ग्रहण करना चाहते हैं, उससे सुख लेना चाहते हैं। लेकिन योगी व्यक्ति जीवन जीने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन रूप में ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको दिखता है थोड़ा सा भी कहीं से सुख लिया फिर ये भयंकर दुख आएंगे ही आएंगे। अतः योगी व्यक्ति इनसे बचने के लिए यथार्थ ज्ञान की ओर प्रवृत्त होता है, जबकि सामान्य व्यक्ति वहीं पड़ा पड़ा दुख भोगता रहता है। कोई भी वस्तु आप निरीक्षण करिए, संस्कार दुख के ऊपर आप चिंतन करिएगा बैठ के। नया घर बन गया, घर में गए, फिर किसी पुराने घर में फिर जाएंगे अथवा किसी सामान्य घर में जाएंगे तो फिर दुख होगा, क्योंकि घर में अच्छे अच्छे साधन था, सुख था, वॉशिंग मशीन था और कोई भी वस्तु हमको चाहिए मिल जाता था, संस्कार बन गए। किसी का कार में जाने की अभ्यास बन गई तो बाइक में, स्कूटी में जाना मुश्किल हो जाएगा। किसी का बाइक में जाने की अभ्यास हो गई ऑफिस, कभी बाइक खराब हो गया तो चल के जाना अथवा ऑटो करके जाना उसके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि बाइक का संस्कार बन गया। मोबाइल देखिए, मोबाइल हमारा देखने का संस्कार बन गया, खाली समय हो गया तो मोबाइल पकड़ लिए, देखने लग गए। मोबाइल कभी दूर होने लग जाए तो, खराब हो गया तो व्यक्ति विचलित हो जाता है। तो ये गलत चीज़ों में ये संस्कार हो रहा है, संस्कार बन। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो इसको पलट दे बुद्धिमत्ता से कि मुझको रात को जल्दी सोना है, 9:30 बजते ही बिस्तर तैयार, 10 बजे से पहले पहले नींद आ जाना चाहिए, ऐसे संस्कार बन जाए तो लगातार करते करते फिर ऐसे ही संस्कार बन जाएगा, जल्दी वो नींद में चला जाएगा। रात को नियम बनाएंगे कि रात को सोने से पहले मुझको आधा घंटा ईश्वर का चिंतन करना है, गायत्री मंत्र जप करना है, ओम का जप करना है, फिर सोना है, ऐसे संस्कार बनाना है। फिर सुबह उठते ही फिर ईश्वर का चिंतन करना है, मौन रहना है, ईश्वर के गुणों का चिंतन जप चलता रहे, ये संस्कार बनाना है। तो अच्छे चीज़ों में भी ये संस्कार को हम बना सकते हैं। यदि ऐसे बनाने लग जाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ों में, मौन रहना, गंभीर रहना, यज्ञ करना, व्यायाम करना, व्यायाम करना ही करना है। भोजन जैसे हम अनिवार्य रूप से करते हैं, भोजन के बिना रहते नहीं हैं, नाश्ता चाहिए तो चाहिए, भोजन चाहिए तो चाहिए। ऐसे तो नहीं होता है कि आज मैं व्यायाम नहीं किया तो भोजन नहीं करना। जो भोजन अनिवार्य है तो व्यायाम भी तो अनिवार्य है, प्राणायाम भी तो अनिवार्य है, आसन भी तो अनिवार्य है, मॉर्निंग वॉक भी यदि हम चलते फिरते सैर करते वो भी अनिवार्य है। व्यक्ति ठंड के कारण, गर्मी के कारण, बारिश के कारण बहाना कर देगा कि आज तो ना, आज व्यायाम नहीं करते हैं, चल जाएगा, प्राणायाम नहीं करते हैं, आसन नहीं करते हैं। व्यायाम प्राणायाम आसन यदि नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, यज्ञ नहीं करते तो भोजन भी छोड़ो, क्योंकि व्यायाम आदि करेंगे तब तो फिर शुद्धि होगी, भूख अच्छे से लगेगी, फिर भोजन करेंगे। तो ऐसे नियम हमारे जीवन में होना चाहिए। फिर ये अच्छे नियम जो होता है संस्कार बन जाता है, और ये अच्छे संस्कार फिर हमको अच्छे ही के लिए प्रेरित करते हैं बार 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 बार, इससे हम फिर सुख से युक्त हो जाते हैं। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख हो गया। चौथा है गुण वृत्ति विरोध दुख। सत्व, रज और तम, इन 3 पदार्थों से यह समस्त प्राकृतिक जगत बना हुआ है। इन तीनों तत्वों के व्यापार भिन्न भिन्न तथा परस्पर विरोधी हैं। एक काल में 3 में से एक ही प्रधानता रहती है तथा शेष 2 उस एक के पीछे दबे पड़े रहते हैं। इस प्रकार कभी प्रथम की, कभी द्वितीय की तथा कभी तृतीय की प्रधानता बनती बिगड़ती रहती है। जिसकी प्रधानता रहती है उसी के धर्म उद्भूत रहते हुए कार्य करते हैं एवं विपरीत का अभिभव होता रहता है। सत्वगुण की प्रधानता होने पर ज्ञान, वैराग्य, सुख आदि धर्म उदित रहते हैं,
तथा अज्ञान, दुख, आलस्य आदि दबे रहते हैं। रज की प्रधानता में दुख उभर आता है, ज्ञान आदि दब जाते हैं। तम की प्रधानता में अज्ञान, प्रमाद आदि उभर आते हैं तथा ज्ञान, दुख आदि दब जाते हैं। सत्व की प्रधानता होने पर विवेक, वैराग्य, संतोष, शांति, निष्कमता आदि की स्थिति बनती है, जिससे सुख की अनुभूति होती है। रजोगुण की प्रधानता होने पर अधर्म, अन्याय, कपट तथा भोग की प्रवृत्तियां काम करने लगती है, जिससे दुख होने लगता है। और तमोगुण का प्रभाव उपस्थित होने पर अज्ञान, आलस्य, प्रमाद आदि उत्पन्न होते हैं, जिससे संशय, विपरीत ज्ञान, निद्रा अधिक आना आदि दोष सामने आ जाते हैं। तीनों ही स्थितियां एक दूसरे की विरोधिनी हैं तथा कोई भी एक स्थिति सतत 24 घंटे तक नहीं बनी रह पाती है। कभी सत्व की बहुलता से सुख की अनुभूति होती है, कभी रजोगुण की बहुलता से दुख की अनुभूति होती है, कभी तमोगुण की अधिकता से मूढ़ता की अनुभूति आदि स्थितियां बनती रहती है। स्थान, जलवायु, भोजन, भवन, मित्र, समुदाय, सज्जन समागम आदि बाह्य कारणों से मन कभी सत्व प्रधान हो जाता है, कभी रज प्रधान, कभी तमोगुण प्रधान। इसी प्रकार ऋतु, भाषा, स्वाध्याय, चिंतन आदि के प्रभाव से भी मन की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। त्यागी, तपस्वी, विवेकी, पुरुषार्थी के संग से सत्वगुण की प्रवृत्तियां बनी रहती है। कभी क्रोधी, कभी लोभी, पापी आदि के संग में रजोगुण प्रभावित करता है। इसी प्रकार मूर्खों की, आलसियों के साथ उठना बैठना करेंगे तो तमोगुण की प्रवृत्तियां काम करने लग जाती है, शरीर के अंदर, मन के अंदर, इंद्रियों में भी। तो सदा सुखी रहूं, यह सब प्राणियों की स्वाभाविक इच्छा है, किंतु प्राकृतिक सान्निध्य में ऐसा असंभव है कि हम हर समय सुखी रह जाएं। हर समय सुखी रहना असंभव है। ईश्वर साक्षात्कार किया हुआ योगी व्यक्ति भी भले ही चरमदेह बन गया हो, किंतु प्रकृति से अर्थात शरीर, मन आदि से संबंध होने के कारण मुक्ति सीमा से अन्यत्र विषयों में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं परपीड़ा, विवस्था, अज्ञानता आदि से युक्त तो हो ही जाता है। कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है चपेट में। यद्यपि इससे उसकी मुक्ति में कोई बाधा नहीं आ जाती है। तो वीतरागानाम हीनतराह, ऐसे आता है न्याय दर्शन में, दोष रहित योगियों को भी कुछ न कुछ दुख रहता है। सर्वथा क्लेश रहित वीतराग भी नहीं होता। निद्रा, भोजन, विश्राम आदि के प्रसंग में व्यवस्था रहती है। लंबे समय तक कार्य करने से शरीर में क्लांति आ जाती है, सत्वगुण दब जाता है, तमोगुण उभरता ही है। जीवन मुक्त भी शरीर में बंधा हुआ रोग आदि से पीड़ित रहता है। तो प्रत्येक विषय से संबद्ध दो प्रकार के विचार होते हैं कि यह सत्य है कि असत्य, धर्म है या अधर्म, उचित है या अनुचित, न्याय है या अन्याय, कर्तव्य है या अकर्तव्य आदि। ऐसा गुणों के प्रभाव से होता है। जहाँ जहाँ संशय होता है वहाँ गुणवृत्ति विरोध का प्रभाव होता है। ये करूँ या ना करूँ, ये खाऊँ या ना खाऊँ, ये जो मन में द्वंद्व चलता है ना, ये क्या है? गुणों का, वृत्तियों का प्रभाव, विरोध होता है। जब सत्वगुण होता है तब यथार्थ रूप में जानता है, उचित का ग्रहण करता है, अनुचित का छोड़ देता है। और रजोगुणी होने पर कभी सत्य को कभी असत्य को ग्रहण कर लेता है। तमोगुणी होने पर असत्य का ग्रहण और सत्य का त्याग ही करता रहता है। शुभ संस्कारों के उदय होने पर अच्छे कार्यों में रुचि होती है तथा अशुभ संस्कारों के उदय होने पर बुरे कार्यों में रुचि होने लगती है। यह भी गुणवृत्ति विरोध के कारण होता है। तो देखिए, हमारे अंदर भी देवासुर संग्राम चलता रहता है दिन भर। यदि हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण बढ़ा तो हमको पराजित कर देंगे, अपने मर्जी से वो गलत निर्णय कर लेंगे, अथवा उस गुणों के कारण हम ही गलत निर्णय ले लेंगे। फिर बाद में बोले अरे ये क्या कर लिया हमें, पश्चाताप करते रहते हैं। तो रजोगुण तमोगुण क्या है? राक्षस हैं। हमारे अंदर ही राक्षस बैठे हुए हैं, मूर्खपन बैठा हुआ है, डाकू, चोर, लुटेरे सब हमारे अंदर ही हमको लूट ले जाते हैं, हमको परास्त कर देते हैं जब हम असावधान हो जाते हैं, अथवा गलत खान पान, गलत देखना, सुनना, विचारना आदि के कारण तमोगुण रजोगुण बढ़ा देते हैं, तो फिर हम परास्त हो जाते हैं। उच्च ज्ञान, बल, सामर्थ्य प्राप्त करके
कैसे? उच्च ज्ञान, उच्च स्तर पर ज्ञान प्राप्त करेंगे, बल प्राप्त करेंगे, सामर्थ्य उत्पन्न करना पड़ेगा। तब क्या होगा? भोजन, वस्त्र, आवास आदि की प्रतिकूलताओं में बहुत कुछ अंशों में सत्वगुण को बनाए रखा जा सकता है। ये काम तो हम कर सकते हैं मेहनत करके। संकल्प करना है कि खाना पीना में ध्यान रखना है। कोई रजोगुण तमोगुण, चाट मसाला, पकौड़ा और ऐसे कुछ चटपटी खाना आ गया, अधिक मीठा खाना भी हानिकारक है, रजोगुण तमोगुण बढ़ा देते हैं। यदि मात्रा से थोड़ी अधिक हो गई तो लोग सोचते हैं कि मीठा तो बढ़िया अच्छी चीज़ है, दूध, घी, मक्खन, मलाई ये सब अच्छी चीज़ है, सत्वगुण चीज़ें बोल के फिर भर भर के पेट खा लेते हैं। भर भर के थोड़ा खाते ही फिर पाचन अस्त व्यस्त हुआ तो रजोगुण तमोगुण बढ़ जाता है। तो उच्च ज्ञान, बल, सामर्थ्य को यदि हम प्राप्त कर लेंगे, मजबूत बन जाएंगे, तो इन सब चीज़ों में देखना, सुनना, खाना पीना, विचारना, संगति करना आदि में सावधान रहते हुए, सतर्क रहते हुए, जागरूक रहते हुए हम सत्वगुण को बनाए रख सकते हैं, सत्वगुण को बढ़ा के रख सकते हैं। अभी तो हम सोए सोए चलते हैं। इसलिए तो वेद मंत्र आदि क्या कहता है? यो जागारह तम ऋचः कामयन्ते। भाई जागो जागो, जागने से ही ये वेद की ऋचाएँ, शास्त्र सब हमको लाभदायक होंगे। नहीं तो ऐसे ही हो, गाते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे, कुछ का लाभ ही नहीं होगा। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य पुराण निवादत हो। उठो, जागो, विद्वानों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो, सत्वगुण को बढ़ाओ। जागो तो एक बार, जागो जागो तो, आता है ना ऐसे भजन की पंक्तियां भी आया कि ऐसे जगा दो फिर सो न जाओ। हम तो ही बार बार सो जाते हैं। थोड़ा सा सत्वगुण उभरा, फिर थोड़ी देर बाद फिर रजोगुण तमोगुण हावी हो जाते हैं हमारे पर। ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि को प्राप्त करना है। क्या है ऋतंभरा प्रज्ञा? सत्वम एव विभर्ति, सत्यम एवं विभर्ति, सत्य का ही वो निखारता है, सत्वगुण में प्रतिष्ठित रहता है। वो जो भी निर्णय करेगा परफेक्ट, ये ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि है। और इसके लिए अत्यधिक तपस्या करनी पड़ेगी, संघर्ष करनी पड़ेगी, लगातार हमको अच्छे कामों में लगे रहना पड़ेगा, पुरुषार्थी बनना पड़ेगा, परोपकार पुण्य अर्जन करना पड़ेगा, तब हम ये कर सकते हैं। असंभव नहीं है, हमारे हाथ में ही। हम कितना कर पाते हैं हमारे ऊपर है। आलस्य, प्रमाद आदि को चेष्टा, सतर्कता आदि से कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता है, किंतु सर्वथा नहीं कर सकते। सर्वथा निर्वाह स्थिति तो मुक्ति में ही संभव है। मुक्ति से पहले कहीं ना कहीं 2%, 4%, 5% रहेगा ही रहेगा। सामान्य रूप से लोग तो 70%, 80%, 60% ग्रसित रहते हैं आलस्य प्रमाद से, लेकिन जीवन मुक्त हो जाएंगे, ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो 80-90% हम सत्वगुण को बढ़ा के रख सकते हैं। थोड़ा बहुत कहीं पर रजोगुण तमोगुण अटैक कर सकते हैं हमारे ऊपर। बाकी हम रख सकते हैं अधिक सत्वगुण को बढ़ाकर। प्रकृति से जुड़ा हुआ कोई कितना ही प्रयत्न करे, सर्वथा सुखी कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए सदा सुखी रहता है ईश्वर, इसलिए सदा सुखी रहता है क्योंकि वो प्रकृति से इस प्रकार संबद्ध नहीं है। हम तो कचरे की पेटी में हैं, है ना, पूरा शरीर मलमूत्र से भरा पड़ा है और अशुद्धता से भरा पड़ा है, हम उसके अंदर हैं। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से बंधे हुए हैं, जेल के अंदर है, पिंजरे के अंदर हम बंधे हुए हैं। इसलिए हम दुखी होते रहते हैं। यहाँ से एक चाबुक पड़ता है, उधर से एक पिटाई पड़ता है, फिर हम नाचते रहते हैं बैठ के पिंजरे के अंदर। विवेकी व्यक्ति इन दुखों से सर्वथा छूटने के लिए सब दुखों के कारण संसार या प्रकृति को त्याज्य मानकर ईश्वर से संबंध बना लेते हैं। कौन बनाता है? जो विवेकी व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आज यहाँ व्यक्ति अपने आप को किस जगह पर बुद्धिमान मानता है? अभिमान करने में बड़ा हो, है ना, और अलग अलग प्रकार से व्यक्ति घमंड दिखाता है। घमंड तो यहाँ पर दिखाना चाहिए, विवेक को प्राप्त करके ईश्वर से जुड़कर हर समय हम ईश्वर को पकड़ के रखें, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करें, विनम्रता को प्राप्त करें, विवेक को प्राप्त करें, वैराग्य को प्राप्त करें, देश राष्ट्र के लिए हमारा जीवन अर्पित हो जाए। इस जगह पर हमको घमंड दिखाना चाहिए, ना कि घर परिवार में समाज में अपने आप को बड़ाई दिखाते हुए, घमंड करते हुए।
तो वास्तविक बुद्धिमान वह है जो ईश्वर से जुड़ना चाहता है, धर्म, न्याय, सत्य आचरण के पालन करने में तत्पर रहता है, वो वास्तविक बुद्धिमान है। इस मार्ग पर चलने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति को दुख सहने की अधिक से अधिक शक्ति उपार्जित करने का प्रयत्न करना चाहिए कि मैं दुख को सहन कर सकूं। पहाड़ के समान दुख आने पर भी मैं घबराऊं ना, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करना है और मेहनत करना है। आज लोगों ने आदि दैविक तथा आदि भौतिक दुखों से बचने के लिए बहुत अधिक प्रबंध कर लिया है, किंतु आध्यात्मिक दुखों से बचने का नाम मात्र भी प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। नाम मात्र का प्रयत्न कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रयत्न कर रहे हैं। अपनी गलती से जो दुख होता है उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं, और अधिकतर दुख हमको कैसे मिलता है? अपने गलती से मिलता है। अतः बाह्य दृष्टि से सब प्रकार से संपन्न होते हुए भी आंतरिक रूप से विपन्न होने के कारण मानसिक दुखों से चारों ओर से घिर गए हैं। ऐश्वर्य संपन्न भी भयंकर रूप से मानसिक क्लेशों से युक्त देखे जाते हैं। छोटी मोटी प्रतिकूलताएं उन्हें व्यथित करती रहती हैं। राग द्वेष से सदा संतप्त रहते हैं। कभी राग से युक्त हो जाते हैं, बच्चे, परिवार, मित्र, साथी, और दूसरी तरफ थोड़ा सा कहीं से दुख आए तो उसे द्वेष से युक्त हो जाते हैं, राग से फंस जाते हैं अथवा द्वेष से फंस जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान संपन्न व्यक्ति बहुत सीमा तक दुखों को जब तक आ नहीं गए हैं रोकने में समर्थ होते हैं। ये देखिए लाभ है आध्यात्मिक व्यक्ति के, बहुत सीमा तक दुखों को सहन करने में समर्थ हो जाते हैं। आदि भौतिक तथा आदि दैविक दुखों पर तो परअवस्था के कारण उनका भी नियंत्रण संभव नहीं है, किंतु आध्यात्मिक दुखों पर तो सदा ही विजय प्राप्त करते रहे हैं जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो अच्छे काम पर लगे हुए हैं। ज्ञानी, तपस्वी, धैर्यवान व्यक्ति आदि दैविक और आदि भौतिक संकटों से ग्रस्त होने पर जितना सहन कर पाते हैं उतना लौकिक व्यक्ति नहीं कर पाता है। वर्तमान में जो देश, समाज और धार्मिक क्षेत्रों में विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, जिसमें कि अपने से उच्चस्थ सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखते ही निम्न स्तरीय लोग उन्हें घोर यातनाएं देने को तत्पर हो जाते हैं, उन पर मिथ्या आरोप लगाते हैं अथवा ये न केन प्रकार ने दुख देने का प्रयत्न करते हैं। इस स्थिति में ज्ञान का ठीक स्तर होने पर भी व्यक्ति दुखी हो जाएगा। यदि उसके पास शारीरिक प्रतिरोध क्षमता न्यून है, नहीं है, अथवा निराकरण के भौतिक साधनों का अभाव है, तो अवश्य भयंकर कष्ट को प्राप्त हो सकता है। चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति हो तब भी उसको कष्ट तो होगा ही, लेकिन ज्ञान विज्ञान के कारण वो रोक सकता है अथवा दुखी कम हो सकता है। अतः जितना हो सके विद्या के साथ साथ आंतरिक तथा शारीरिक क्षमताओं को भी विशेष रूप से संग्रहित करते रहना चाहिए। सर्दी, गर्मी, शीत, वात, कार्य अधिक, भोजन, भ्रमण, शयन आदि की प्रतिकूलताओं में व्यक्ति यदि अभ्यस्त ना हो तो शीघ्र ही खिन्न हो जाएगा। इसलिए व्यायाम, प्राणायाम, आयुर्वेद का सेवन भी करते रहना चाहिए। नीम का पत्ता है, एलोवेरा है, आंवला है, तुलसी है, गिलोई है, आजकल कच्चे हल्दी भी आता है। इन सब जो बाह्य आयुर्वेदिक चीज़ें हैं ना, इसको भी यदि हम थोड़ा थोड़ा रोज़ रोज़ सेवन करते रहें थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो इम्यूनिटी हमारा बूस्ट रहेगा। बाह्य जो वायरस आदि बताते हैं अथवा रोग, छींक, खांसी आदि से बहुत अधिक मात्रा में बच सकते हैं। और अज्ञानता के कारण कई बार दूसरे कोई बना दिया, अधिक काली मिर्च डाल दिया, अधिक मसाला डाल दिया, अथवा कुछ तेल, घी आदि का अधिक प्रयोग कर लेंगे, उससे तो फिर हमको पीड़ित हो ही जाना पड़ता है। फिर भी अपने ओर से बहुत अधिक सतर्क, सावधान रहना चाहिए। जागरूक होते हुए अपने को मजबूत बनाना चाहिए। युवा काल को छोड़ दें। वृद्धावस्था के आने पर अति विकलता, दुर्बलता, रुग्णता, कृशता आदि में महान धैर्य, संतोष, सहन शक्ति ना हो तो व्यक्ति रोता है, चिल्लाता है, दूसरों पर आरोप लगाता है। कभी कभी तो जिस पर प्रगाढ़ निष्ठा होती है उसके महत्व को जानता है फिर भी उससे विरोध कर लेता है, उसे छोड़ देता है। विकल होने पर व्यक्ति यम नियम के विरुद्ध आचरण को दोषयुक्त मानता हुआ भी कर लेता है। अति रुग्ण, असहाय, साधनहीन व्यक्ति सबको छोड़कर नास्तिक बन जाता है। इसलिए अड़िग विश्वास, प्रेम, सामर्थ्य आदि उत्पन्न करते रहना चाहिए। इसके लिए उन महानुभावों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो महान संकटों से निकल आए हैं। अति बुभुक्षा की स्थिति में, भूख की स्थिति आने पर भी परीक्षण करना चाहिए कि मैं
इस समय भी शांत, गंभीर, प्रसन्न रह सकता हूँ या नहीं? ये पहले से सोच के रखना है। किसी भी प्रकार के अशारीरिक संकट आने पर सामान्य रूप से कार्य करता हुआ सहन कर सकता हूँ या नहीं? जैसे भयंकर आरोप लगना, अपमान होना, उपहास होना, अन्याय, अत्याचार को सहन करने की अपेक्षित शक्ति है या नहीं मेरे में? वैसे ही मान, पूजा, प्रशंसा आदि मिलने पर उसको भी सहन करने की सामर्थ्य है कि नहीं मेरे पास, कि उसमें उल्लसित हो जाता हूँ? सम्मान मिलने पर अभिमानी, अपमान होने पर दुखी तो नहीं हो जाता हूँ? आरंभ से ही मानसिक, शारीरिक आदि दुखों को सहने का अभ्यास करते रहना चाहिए, अन्यथा आज नहीं तो 50 वर्ष बाद भी यह कार्य तो करना ही पड़ेगा, चाहे इसी जीवन में करें अथवा अगले जीवन में। तो ये हो गया हमारा दुख, कि जीवन में अनेक प्रकार के दुख आएंगे, लेकिन पूर्व प्रस्तुति करके रहेंगे तो हम इस युद्ध से जीत पाएंगे, युद्ध को जीत पाएंगे। नहीं तो फिर हथियार डाल देंगे, दुखी होते रहेंगे, हताश, निराश, परेशान होते होते अपना भी हानि करेंगे, फिर हमारे आसपास के लोगों को भी फिर हम दुखी करेंगे। तो इस रूप में हमको समझना चाहिए। आप लोग को कुछ पूछना है, किसी को बोलना है तो बताइए। जी बोलिए अमीषा जी। नमस्ते आचार्य जी। ये अति बुभुक्षा का क्या मतलब होता है आज? भूखे की अवस्था, भूख लग रहा है, अति भूख की अवस्था में व्यक्ति फिर अन्याय पाप कर लेता है ना, बुद्धि काम नहीं करती हाँ है। जी, हाँ जी। तो जी, ये जी, जी। बुभुक्षा अर्थात ठीक है। भूख, मुमुक्षु अर्थात हम्म, मोक्ष के इच्छुक, पिपासु अर्थात प्यासा, इस रूप में। हम्म, ठीक, धन्यवाद आचार्य। सूरत जी। आचार्य जी मैं थोड़ा लेट जुड़ा, 36 नंबर है मेरा नंबर। ठीक है, चलिए तो 24 नंबर जी। यहीं रखते हैं।